बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है चेक करते हैं। देखिए, हमने एवरेज तक कर लिया था। अब हम काउंट नंबर्स पर काम करेंगे। ठीक है, काउंट नंबर पर काम करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, इसमें कुछ डाटा इनपुट करते हैं। ओके व्यूवर्स, इसमें जो है ना, हमने कुछ डाटा इनपुट किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लिक करें, काउंट नंबर्स पर हम क्लिक करेंगे। देखिए, उसने ऑटोमेटिकली जो उसकी रेंज है वो सिलेक्ट कर ली है। एंटर करेंगे। देखिए, इसमें 4 आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 4 क्यों आया। काउंट नंबर्स का मतलब होता है जो हमने रेंज दी है इसके अंदर हमने देखना है कि कितने नंबर्स हैं, यानी कितने डिजिट हैं। देखें, 12, 32, 45, 43, ये जो हैं ये हमारे नंबर्स कहलाते हैं। तो उसने कहा कि इस सेल के अंदर जो है, ये जो आपने सेल्स की रेंज दी है 4 हैं। हमने कहा ओके, इसी को अब हम दोबारा करते हैं। ये हम रेंज देते हैं उसे, एंटर करते हैं। अब देखें व्यूवर्स, 0। अब हम कहेंगे इसके अंदर टेक्स्ट तो लिखा हुआ है। असल में ये फार्मूला जो है वो नंबर्स के लिए है, टेक्स्ट के लिए नहीं है। टेक्स्ट के लिए अलग से फार्मूले हैं। अब ये देखें, वो क्या करता है कि इन तमाम नंबर्स को चेक करता है कि इनके अंदर कोई भी डिजिट नहीं है, तो वो 0 लिख देता है। ठीक है व्यूवर्स, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमने उसे रेंज दे दी, एंटर करते हैं। देखिए, वो कह रहा है 2 है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ट्रिपल ए है, फिर 1 2 3 है, फिर ट्रिपल एफ है, फिर 7 6 5 है। तो देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 2 हैं। इसमें देखिए कितने हैं, सिर्फ 2 हैं नंबर्स। और ये देख लें कि उसने इसकी वैल्यू 2 बता दी हमें कि इसमें सिर्फ जो है ना 2 हैं। देखिए, टोटल 4 सेल्स हैं हमारे पास, और 4 सेल्स में 2 जो हैं वो डिजिट्स हैं। तो उसने वो जो डिजिट हैं, जो नंबर्स हैं, वो निकाल के बता दिए कि इसमें कंप्लीट 2 हैं। यानी इससे ये मुराद है कि देखिए, अगर आपकी कंप्लीट शीट हो, 5-6 हज़ार जो है उसमें डिजिट लिखे हैं और 2-3 हज़ार जो है वो टेक्स्ट लिखे हैं, तो आप इस फार्मूले की मदद से जस्ट एक सिंगल क्लिक से आप फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर्स हैं और कितना टेक्स्ट है। ठीक है व्यूवर्स, अब आप नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं। ये हम इसकी रेंज देते हैं और इसे एंटर करते हैं। अच्छा, अब व्यूवर्स आप देखें 3। अच्छा, इस फार्मूले को मुझे यहाँ पे करने का मेरा ये मकसद था कि आपको इस बात का भी एहसास हो जाए। देखें, डिजिट जितने मर्जी बड़े हों, ठीक है, आप देख रहे हैं कि वहाँ हमने 12 32 लिखा था और यहाँ हमने जो है वो ज़्यादा डिजिट लिखे हैं। यहाँ 1,24,553 रुपये लिखे हैं हमने। तो आप ये देखें कि बड़ी रकम होना जो है या बड़ी वैल्यू होना उसके लिए अहमियत नहीं रखता। इस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ डिजिट और नंबर्स की वैल्यू है कि वो कितना डिजिट है। वो डिजिट है, उस सेल के अंदर डिजिट डाटा लिखा हुआ है या टेक्स्ट डाटा लिखा हुआ है, उसमें जिस किस्म का डाटा लिखा होता है ये आपको जो है ना जाहिर कर देता है। ठीक है, देखें, इसमें जो है इस हमारी रेंज में 3 जो है हमारे वो डिजिट पर हैं, यानी सेल्स में डिजिट लिखे हैं, और एक जो है वो अल्फ़ाबेटिक है, यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है व्यूवर्स। अच्छा व्यूवर्स, इसे आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए, काउंट पर आ गए। अब इसमें आप जो है वो पुट कर सकते हैं वैल्यूज। ठीक है व्यूअर्स, अब ये देखें, हमने लिखा है 12 13 और डबल ए। जब हम एंटर करेंगे तो जवाब 2 आएगा। ये देखें। ठीक है व्यूअर्स, आप इसे मैनुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, आज यहाँ क्लिक करें तो ये आपने उसने जो फर्स्ट वैल्यू है उसे सिलेक्ट किया, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। ठीक है व्यूअर्स, आई थिंक सो कि आपको इसकी कुछ समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।